मेरा नाम सिया है। मैं आपको आज संतोषी माता की कथा सुनाने वाली हूँ। माँ संतोषी का पूजन करने में मन को शांति मिलती है और जीवन में दुख से छुटकारा भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माँ संतोषी माता की पूजा व्रत लगातार 16 शुक्रवार किया तो आप हमको सुख शांति मिलता है और संतोष मिलता है। सुख संतोष की देवा माँ के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी से भरा परिवार होने के कारण इन्हें प्रसन्नता सुख शांति और मनोकामना की पूर्ति करने की देवी भी माना जाता है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार का किए जाने का विधान है। माँ की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। वह सब लड़का देखता है पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी। ये थापली रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दे। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने का योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिर गिर कर रोने लगी। पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ने लगे। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों को व्रत के बारे में जानकारी ली तो वह बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही है, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता। शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर वह शुक्रवार एक संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गए। उसने प्रसन्न मन फिर से व्रत किया तथा मंदिर में जाने का अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आ गया है। सभी स्त्रियाँ भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारा व्रत का उद्यापन करूँगी। एक रात संतोषी माँ ने उसके पति के स्वप्न में दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वो कहने लगा, सेठ सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। सेठ को सपने की सारी कहानी तथा घर जाने की इजाज़त मांगी पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी पूरा हो गया, बहुत सारे रुपए आ गए। अब तो साहूकार ने ही उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर का पुत्र ने भी अपनी माँ की पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी कर दी। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी से देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। मन में समय खाने का खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे। बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चों ने दुकान में से पैसों से इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता का कोप किया। के दूध उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तो किसी ने बताया कि उद्यापन के बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है तो बहू ने पुनः व्रत उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली। राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसके टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत किया, उद्यापन किया। संतोषी माता को प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहते। जय संतोषी माता।